चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू कनिंदस ट्यूटोरियल, वी शेप द विनर्स। हाँ बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं और उस नए टॉपिक का जो नाम है बेटा वो है फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है बेटा नाम? फ्रिक्शन। ठीक है। अब बेटा ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम लोग बेटा बचपन की एक डेफिनेशन हम लोगों ने शायद फ्रिक्शन में पहले भी देखी थी। और वो जो बेटा फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी बेटा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। क्या है बेटा ये? नेसेसरी इविल। ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बेटा। अरे यार, नेसेसरी। अबे स्पेलिंग क्या है? आज बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपना नया टॉपिक्स। और वो जो नया टॉपिक है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि यार जो फ्रिक्शन है इट इज अ नेसेसरी इविल। क्या है बेटा ये? नेसेसरी भी है और इविल भी है ना? इट इज अ नेसेसरी इविल। करेक्ट है। अब बेटा आपको समझ में आया है, मतलब ये होना आवश्यक भी है और इससे होने से बेटा क्या होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है। लेकिन अगर ये चीज नहीं है, फ्रिक्शन अगर जीवन में नहीं है, करेक्ट है, तो बेटा बहुत सारी समस्या और कठिनाई भी आपके जीवन में आ सकती है। और है तो भी क्या होती है बेटा, बहुत सारी समस्या और कठिनाई आपके जीवन में आती है। जैसे मान के चलो यार, आप लोग जो चल फिर रहे हो या फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये बिकॉज ऑफ किस वजह से खड़ा हूँ? फ्रिक्शन की वजह से। करेक्ट है। अगर मान के चल फ्रिक्शन जीवन में नहीं होता, है ना, और अगर मैं फिसल जाता तो बेटा मैं परमानेंट फिसलते रहता, क्योंकि फ्रिक्शन तो जीवन में रहता नहीं। करेक्ट है। अगर मैं परमानेंट फिसलते रहता तो बेटा सोचना, अगर मान के चल बेटा मैं फिसल गया, है ना, फिसलते फिसलते बेटा बीच में टेबल आया, है ना, तो बेटा टेबल के साथ मैं भी चला गया। और बेटा बीच बीच में अगर दीवार आई और उसको अगर मैंने जोर से धक्का दे दिया तो बेटा वो भी दीवार भी मेरे साथ क्या होती, परमानेंट फिसलते रहती, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब हम लोग बेटा आसानी से चल फिर नहीं सीख नहीं चल सकते। ठीक है ना? इसका मतलब बेटा क्या है, जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी है। करेक्ट है। आपके जीवन में फ्रिक्शन है इसलिए बेटा बहुत बढ़िया है। देखना, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ये होती है यार, फ्रिक्शन जो है वो आपको रोकता है। बेसिकली बेटा फ्रिक्शन ही एक ऐसी भली चीज है जो आपको चलने फिरने में मदद भी करता है। और साथ ही साथ बेटा आप जो कुछ उठा सकते हो, जैसे मान के चलो मेरे हाथ में ये क्या है बेटा, पेन है। ये पेन जो है बेटा वो मेरे हाथ में इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन। जैसे देख, यहाँ पर है बेटा, अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं तो मुझे पता है यार नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। और जो ऊपर है बेटा, यहाँ पर क्या लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन के कारण ये जो पेन है बेटा वो मेरे हाथ में टिकी हुई है। देखना, अगर मैं यहाँ से भी छोड़ू और यहाँ पर पकड़ू तो देख, ये बिकॉज ऑफ किस वजह से हो रहा है? क्या फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है? मतलब अगर फ्रिक्शंस नहीं हो तो क्या ये पेन परमानेंट नीचे जाती? ठीक है, मतलब बेटा फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी है ना। तो ये सारी जो चीजें है बेटा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है बेटा उसको तो हम लोगों ने इसलिए बोला, लेकिन सर इविल भी क्यों बोला? बेटा फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी तो है, लेकिन साथ साथ बेटा इविल भी है। सर ये इविल क्यों? ये तो यार बहुत अच्छे अच्छे काम भी तो कर रही है। ऐसा थोड़ी ना बेटा कि उसने अच्छे काम नहीं किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट है। तो हम लोगों ने इससे इविल क्यों बोला? तो बेटा हम लोगों ने इसे इविल इसलिए बोला, करेक्ट है, क्योंकि यार ये आपकी जो 100% इफिशियंसी होती है उसको कम कर देता है। अब 100% इफिशियंसी सर उसको कम कैसे करता है? जैसे सर आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, आपने अगर एक बार चप्पल खरीदी, क्या वो चप्पल आपको लाइफ टाइम चलनी चाहिए? लेकिन चलती है क्या? आप सोच रहे हो सर हमारा पेट भी तो बढ़ता है ना। हाँ बेटा, जब आप 20-21 साल के हो जाओगे, करेक्ट है, उस समय पर क्या आपका पैर उसके बाद में तो बड़ा तो होगा नहीं? करेक्ट है। उसके बाद में अगर आपने एक बार चप्पल पहन ली, है ना, तो क्या वो जो बचपन की जो चप्पल है वो आपको क्या लाइफ टाइम तक चलनी चाहिए थी? लेकिन वो चलती है क्या? नहीं चलती, है ना। हालांकि आप 21 साल के नहीं हो, करेक्ट है, लेकिन मान के चलो वो मेरा बचपन था। ठीक है। मैं ऐसा थोड़ी ना बेटा मैंने वो यार 20-21 साल में चप्पल खरीदी, अभी भी सर वही चला रहा हूँ। करेक्ट है। आप भी सोचते होंगे यार कि सर हार्डली अपनी जो चप्पल है वो 5-6 महीना चलती है ना। करेक्ट है। हाँ, अगर बहुत अच्छा कोई संभालने वाला हो तो एक आध साल तक भी टिक जाती है। शूज वूज भी बेटा 1-2 साल तक टिक जाते हैं। करेक्ट है। तो अगर आप कम उछल कूद करो, बंदर जैसे हरकत कम करो तो
है ना, नहीं तो फिर बेटा आज ले और दूसरे दिन भी उसका तमाशा हो गया, ऐसा भी होता है। तो ये जो सारी चीजें ना बेटा वो किस वजह से हो रही है, ये हो रहा है बेटा वेयरिंग और टेयरिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे आपके साइकिल को बेटा टायर होते हैं, तो वो जो टायर है साइकिल के, वो क्या बेटा एक बार अगर आप लोगों ने ले लिए, है ना, बेटा मस्त साइकिल ले ली नई नई और एवढा हाँ बेटा यार बीच में मोबाइल फोन किसी का बच गया इसलिए वो ब्रेक हो गया। ठीक है हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रयास करेंगे दोनों सीक्वेंस। ओके तो बेटा ये जो है वो एक ईमेल क्यों है समझ में आया, क्योंकि वो क्या कर रहा है बेटा बेयरिंग और टेयरिंग कर रहा है ना। क्योंकि बेटा अगर एक बार चक्का घिस गया तो बेटा घिस जाता है ना। जैसे मान के आप 10,000 चलाते हो साइकिल, फिर हो गया उसका तमाशा खत्म। ठीक है फिर वापस आपको क्या नया टायर डालना पड़ेगा, करेक्ट है। उसी प्रकार से बेटा गाड़ी वाड़ी का चक्का होता है वो भी क्या वेरिएंट टेयरिंग की वजह से खराब होता है। तो वो बिकॉज ऑफ किस वजह से आता है, फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से आता है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से आता है। ठीक है जैसे मान के चलो बेटा और एक चीज है ना, अगर फ्रिक्शन लगा हो बेटा, फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा रोकता है, फ्रिक्शन ऐसा जरूरी नहीं बेटा हमेशा आपको रोकता है। एक्चुअली बेसिकली हम लोग ऐसा बोलेंगे यार कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है बेटा, रिलेटिव जो मोशंस होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। कौन, फ्रिक्शन। ठीक है फ्रिक्शन बेटा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और रिलेटिव मोशन हमको बताइए बेटा, याद कर वीएबी या फिर भी बी ए हम लोगों ने निकाला था, बी ए माइनस वी बी, करेक्ट है। ये सारी चीजें बेटा ये क्या था, रिलेटिव मोशन था। बेटा ये जो टाइप ऑफ मतलब फ्रिक्शन जो होता है बेटा उसके हम लोगों ने फिर कुछ जीवन में टाइप्स देखे, करेक्ट है। बेटा फ्रिक्शंस में आप लोगों ने इतना तो लिख लिया होगा, इट इज एन नेसेसरी इवेंट। और बेटा इसके बाद में हम लोग लिख लिया है इसके टाइप्स। ठीक है अब इसके जो टाइप्स है बेटा ये कौन कौन से होते हैं, बेसिकली बेटा इसके दुनिया में टोटल 4 टाइप्स है। ओके और पहला वाला है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है दूसरा जो आता है बेटा आपके जीवन में वो आता है काइनेटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, और एक आता है बेटा है ना यहाँ पर मान के चल रोलिंग फ्रिक्शन भी है, और एक होता है लिमिटिंग। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक काम करते हैं लिमिटिंग यहाँ पर ले लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है तो बेटा ऐसे जीवन में कितने टाइप्स है इसके, 4 टाइप्स है। अगर मैं बेटा बात कर लूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है वो समझ लेना। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो ऑब्जेक्ट को तब अप्लाई करता है, मतलब बेसिकली वो क्या करता है बेटा, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या होता है बेटा, वो जब रिलेटिव मोशन होता है करेक्ट है उसको बेटा क्या करता है, वो अपोज करता है। क्या करता है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा इट अपोजेस द रिलेटिव मोशंस। ठीक है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशंस। लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या होता है बेटा, करेक्ट है। लिमिटिंग के नाम से हमको पता चलता है कि ये कौन सी केस है, लिमिटिंग केस है, करेक्ट है। अगर ये लिमिटिंग केस है तो इसका मतलब बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये रिलेटिव जो मोशन है इट जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मतलब बस इसके बाद में हल्का सा चालू ही हो जाएगा। अब चालू मतलब मान के चले यार, मान के चले इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा 10, मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 अप्लाई किया करेक्ट है, और बेटा 10 क्या था उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन था। अब 10 के बाद में बेटा आप लोगों ने बेटा क्या किया 0.000 कितने बार लगाया, आपकी 7 पुष्टा लगा ली, और मैं आपके बेटा 1 लगा दूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लगेगा बेटा, चलने लगेगा। क्या लगेगा, चलने लगेगा। ठीक है तो बेटा ये क्या था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन था, क्या था ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट, इट जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है बस अभी ये चालू होने हो ही जाएगा यहाँ से, करेक्ट है, मतलब जस्ट चालू होने के कगार पर है ना बेटा हो गया। उसकी लिमिट जो है कैसे सीमा खत्म हो गई, कैसे खत्म होती है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये था बेटा कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जीवन में आएगा बेटा कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या था बेटा, रिलेटिव मोशन हैज बिगन। ठीक है मतलब क्या हो गया बेटा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है, करेक्ट है। और बेटा आया रोलिंग का, रोलिंग का क्या करें बेटा, रोलिंग में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी रोटेशन। तो हम लोग बेटा पढ़ेंगे स्टडी रोटेशनल,
करेक्ट है, रोटेशनल बोल, रोटेशनल डायनेमिक्स बोल, तब हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिलहाल हमको बेटा कितने कितने लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, 3 लोगों के बारे में। कौन कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। हालांकि कितने टाइप्स है हमारे पास, 4 टाइप्स है। कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। करेक्ट है, हाँ बेटा, तो ये अपने पास बने 4 टाइप्स। अब क्या होगा बेटा, देख बेसिकली फ्रिक्शन जीवन में आता कैसे, तो बेटा देख, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पर, ये जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये भी बिकॉज ऑफ दिस से लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहा हूँ। सर ये कैसे, आपको बेटा ये रखो रहा होगा बेटा, बढ़िया सा स्मूथ सरफेस है, हालांकि इतना स्मूथ नहीं है। करेक्ट है, देख ये एक्चुअली कैसा होता है बेटा, देखना हम लोग उसको जूम करके देखते हो ना माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो बेटा जो सतह है ना, ये ऐसी होती है। बचपन में आपने जो रेजिस्टेंस हमें निकाला होगा, निकाला होगा ना बेटा, करेक्ट है, हाँ, तो बचपन का वही रेजिस्टेंस यहाँ पर है। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये सतह है, और ये कौन सी सतह है बेटा, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब पता है, रफ। ठीक है, और बेटा हम लोगों ने क्या किया, इसको जूम किया कितने टाइम से, लगभग बेटा 600x टाइम्स हम लोगों ने इसको जूम किया, तब जाके आपको कैसा रिजल्ट दिख रहा है बेटा, ऐसा। अब मान लीजिए बेटा इसके ऊपर एक ब्लॉक था, पहले इसके ऊपर एक ब्लॉक था m kg का। ठीक है, अब तक हमारी बेटा बात कैसी थी एनएलएम में, एनएलएम की एकदम सिंपल सी बात थी। हम लोगों ने एनएलएम में क्या बोला था कि अगर ये ब्लॉक है और अगर यहाँ से इसको फोर्स लगा दो तो क्या ब्लॉक चलने लगेगा, ब्लॉक का बेटा एक्सेशन होने लगेगा। अगर m kg का मास है तो हम लोगों ने इसका एक्सेशन डायरेक्ट क्या निकाला था बेटा, F/, क्या निकाला था, F/। लेकिन ये किसकी कहानी थी बेटा, एनएलएम। हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन में क्या होता है, जितनी भी हम लोगों ने एनएलएम की कहानी पढ़ी है वो सब बर्बाद काम की आती है। करेक्ट है, हाँ, लेकिन आप एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, कौन सा बेटा, फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब आप लोग हम ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा आपने फोर्स लगा लिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चलने लगा, ऐसा होगा क्या, अभी नहीं है। जैसे मान के चल, ये अपने पास, मेरे पास एक वाटर है, ठीक है, और इस वाटर को बेटा मैं धक्का दे रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। हालांकि मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया तो बेटा ये चलनी चाहिए थी, लेकिन एक थोड़ा अगर कोई फोर्स बढ़ा दो तो क्या वो धीरे धीरे खिसक रही है। करेक्ट है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ किस वजह से बेटा कि ये जो ब्लॉक है इसका भी एक सरफेस होता है बेटा, और वो सरफेस होता है ऐसा, इसके अंदर वो जो खांचे होते हैं बेटा, ये इसके अंदर खांचे ऐसे फिक्स हो जाते हैं, समझ में आएंगे। करेक्ट है, और इसी के कारण बेटा क्या होता है, ये है ना, आपस में घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है ना, घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब ही क्या होता है, घर्षण होता है ना, हम लोगों ने बचपन में ऐसे सीखा था। ठीक है, हाँ बेटा, बेसिकली मैंने भी ऐसे ही सीखा था, औसत घर्षण होता है, पता है। करेक्ट है, हाथ पर हाथ रख करो तो भी क्या होता है, घर्षण होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। सो लाइक दैट, किसी पर चाटा मारो तब भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब देखो ना, ये हम हो गया है ना। अब हम लोगों ने इसको किया, अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए सतह है, ये अपने पास जो सतह आ गई और ये वाले बेटा क्या आपस में ऐसे फिक्स हो रही है। ठीक है, मैंने फोर्स बेटा यहाँ पर अप्लाई किया था ना, ऐसे जरूरी थोड़ी ना बेटा मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन क्या होता है इतना फोर्स कंपल, मतलब फोर्स जब अप्लाई होता है तो ये क्या होता है, ये जो सतह है ना, ये पूरी टेढ़ी टेढ़ी होना चालू होता है ना। और फिर बेटा ये जो घर्षण हो रहा है ना, तो ये जो नीचे के लिए जाते हैं ना बेटा, वो घिस जाते हैं। क्या होता है बेटा, घिस जाते हैं। इसलिए क्या हो रहा है बेटा, बेरिंग एंड टेयरिंग होती है ना। हालांकि आपको पता नहीं चलता होते बहुत, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन होता तो है। करेक्ट है, और फिर इसके बाद में क्या होता है, ये जो सतह है वो जब इसको आपस में टकराती है बेटा, तो ये जाते घिस जाते हैं तो सामने 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 बढ़ जाता है, लेकिन वो वापस से सामने के साथ क्या बनाता है बेटा, कांटेक्ट बनाता है। तो ऐसे हमेशा होता है, क्या होता है, चलते रहता है। करेक्ट है, तो ये था बेटा अपना फ्रिक्शन। क्या था ये, फ्रिक्शन था। और इसके बेटा हम लोगों ने क्या देखे, टाइप्स भी देखे। ठीक है, अब बेटा हम लोग सबसे पहली बात करेंगे बेसिकली वो किसके बारे में बात करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। करेक्ट है, अब ये जो टेबल में बेटा हमारे पास आया स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है। ठीक है, इसको उड़ा दो ना। अब यार बढ़िया से हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। बेसिकली याद रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है या फिर फ्रिक्शन होता है, करेक्ट है, तो हम लोग इसको क्या करना, ये इसको हम लोग बोलेंगे बेटा एफएस। ये जो फ्रिक्शन है तो इसका छोटा एफ ऐसे लिखना, एफएस। एस मतलब बेटा, एफ मतलब फ्रिक्शन हो गया, एस मतलब स्टैटिक। कौन सा हो गया बेटा, स्टैटिक। और इसकी जो वैल्यू बेटा वो क्या होती है, लेस इक्वल टू
म्यू है, क्या होता है बेटा, म्यू है। हालांकि इसको भी हम लोग क्या लेंगे बेटा, म्यू एस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, म्यू एस, ठीक है। अब बेटा ये जो है ये तो फ्रिक्शन है, हमको सबको बताइए कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। ये जो बेटा ये क्या है, कोएफिशिएंट है, क्या बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तो आपको बताइए बेटा ये कौन होता है, नॉर्मल, अरे आता है ना, करेक्ट है। अच्छा मुझे बता बेटा फ्रिक्शन क्या, अगर मैं इस पेन को रख दूं तो क्या रखे रखे फ्रिक्शन आता है, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ऐसा नहीं बेटा रखे रखे फ्रिक्शन आ गया मतलब नीचे इंजन लग रहा है ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है तो बेटा अपने आप ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। हम लोग कोई ज्यादा उधर खेल थोड़ी ना करते हैं, नहीं ऐसा हम लोग अपने आप फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन तो बेटा क्या होता है, क्या अपोजिट डायरेक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं, तो जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा हम लोग फ्रिक्शन अप्लाई जो करें वो बेटा रख रखे सरफेस पर फ्रिक्शन अप्लाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, करेक्ट है। अगर ऐसा होता है बेटा, और बेटा देखना फ्रिक्शन जो होता है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। हाँ बेटा वो अपने आप को क्या करता है, सेल्फ एडजस्ट करता है, क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये दूसरा डिफरेंस मतलब ये हो गया फॉर्मूला हो गया कि एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू मतलब लेस देन इक्वल टू म्यू है, करेक्ट है। अब बेसिकली बेटा देखा जाए जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू बेटा जो होती है ना वो जनरली 0 से 1 के बीच में होती है, हालांकि उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हम लोग जो अपने लेवल की बात करेंगे बेटा वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to 1 के बीच में करेंगे। फिर वो कितनी हो सकता है, 0.2 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.9 पॉइंट समथिंग समथिंग भी हो सकती है, करेक्ट है, 0.7.2354 ये भी हो सकती है, करेक्ट है। तो बेसिकली क्या है बेटा कि जो फ्रिक्शंस है ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसके फ्रिक्शन के बारे में जो कि क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो बेटा इसको क्या है, तो बेटा देखना इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, म्यू एस की जैसे मान के चलते बेटा, तो ये कहां से कहां तक बीच में रहेंगे बेटा, 0 से 1 के बीच, याद रहेंगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब ये 0 से 1 के बीच में किसकी वैल्यू होगी बेटा, म्यू एस। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्टैटिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक की बात कर रहे हैं। अब बेटा ये अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। तो बेटा इसका भी हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा अप्लाई होता है, लेकिन इसके पहले हमको 2-3 चीजें लिखनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो ये अगर छाप लिया बेटा इसके बाद में लिख लेना, लिख लिया। हाँ बेटा देखो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन is a self-adjusting force लिखा है ना। और बेटा देखना वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अब जैसे मान के चलो चल रहा हूँ तो मेरे सामने मतलब फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है, पीछे के सामने, अगर हम लोग चल रहे हैं, हाँ बेटा फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, सामने, ठीक है, ताकि हम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, करेक्ट है। इसलिए हमने कहा बेटा कि फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो खुद को क्या करता है बेटा, एडजस्ट करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है ना। और जहाँ पर उसकी ज्यादा जरूरत है बेटा उसी डायरेक्शन में वो एडजस्ट भी होता है, ठीक है। जैसे मतलब हम लोगों ने क्या कंप्यूटर बनाए थे, ठीक है नहीं, कंप्यूटर के हम लोगों ने अपना क्या एक प्रोग्राम पिक किया, तो उससे पहले हमको भी जिसने बनाया बेटा, करेक्ट है, तो हम लोग भी एक टाइप ऑफ मशीन ही तो है, करेक्ट है, लेकिन बेटा हम हमारे पास है खुद का ज़्यादा दिमाग है, करेक्ट है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा सामने बढ़ पाते हैं, सो लाइक दैट। तो देख यार ये जो फ्रिक्शंस की हम लोग बात करें तो बेटा देख जैसे मान के चल ये आपकी सतह, अब तो पता चल गया बेटा सतह कौन सी होती है, रफ सरफेस होता है, करेक्ट है। और बेटा ये क्या है आपके पास, मान के चल एम के का ब्लॉक है, ओके। अब ये एम के का ब्लॉक और बेटा मैंने फोर्स लगाई सामने, फोर्स कहाँ पर लगाई, सामने, तो बेटा अगर फोर्स में सामने लगाओ और बेटा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होंगी, म्यू की, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन तो है, म्यू आया तो मतलब क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। तो बेटा मुझे बता फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, इधर लगेगा इधर, फ्रिक्शन क्या करेंगे, अपोज करता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इट अपोजेस द रिलेटिव फोर्सेस, ये पीछे लगेगा, क्या लगेगा बेटा, पीछे, समझ में आया। अब इसका हम लोग एपीडी तो बना सकते हैं, करेक्ट है, क्योंकि बेटा क्या होता है F इज इक्वल टू, अब इसके पहले बेटा क्या था फ्रिक्शन एक्सेलरेशन का F/m, यहाँ पर थोड़ी कहानी अलग बनेगी,
कि फोर्स फोर्स क्या है बेटा, क्या अलग अलग है। इसलिए अब बेटा देखिए, जैसे मान के चल ये तो बेटा फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसको चलने में क्या कर रहा है बेटा, रोक रहा है, ठीक है। इससे फ्रिक्शन क्या करता है बेटा, हमेशा रोकता है। अब देख बेटा, यहाँ पर मेरे ऊपर पेन रखा मैंने, ठीक है। अब देख मैं फोर्स किससे लगा रहा हूँ, नीचे आने का फोर्स लगा रहा हूं, करेक्ट है। और बेटा उसके साथ साथ कौन जा रहा है, क्या पेन ही जा रहा है। मतलब बेटा मैं क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्या फ्रिक्शन वो भला आदमी है कि जो दो प्यार करने वाले लोगों को हमेशा साथ में रखता है ना। फ्रिक्शन बेटा क्या है, वो एक भला आदमी है जो हमेशा जो प्यार करने वाले जो लोग हैं उनको क्या करता है बेटा, साथ में रखता है, करेक्ट है। और बेटा वो जो फ्रिक्शन जो है हमेशा बेटा दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट बना के रखने का प्रयास करता है ना। हाँ लेकिन अलग ये बात अलग है बेटा, अगर कोई बाहरी फोर्स ज्यादा है, बाहरी ताकत अगर ज्यादा हो तो वो प्यार क्या होता है बेटा, टूट भी जाता है, ठीक है। सो लाइक दैट। तो अब देख बेटा, ये तो समझ में आया फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है और कैसे हमको इसको डील करना है, बोलो क्लियर है ना। मतलब बेटा फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है बेटा, दो प्यार करने वाले लोगों को हमेशा आपस में बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। अब बेटा देख, फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की, अब इसमें कुछ हाँ चलेगा, छोटा सा हल्का सा एग्जांपल भी दे देते हैं ना। जैसे मान के चले मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है। ये बेटा ब्लॉक है 5 kg का, कितने kg का है, 5 kg का ब्लॉक है। और बेटा मैंने फोर्स लगा ली यहाँ पर, मान के चल 10 न्यूटन लगा, क्या कितना लगा दें, 10 न्यूटन, ठीक है। और बेटा इसका म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब बेटा देख, फ्रिक्शन क्या पीछे लगेगा, ये तो सबको याद ही है। हम लोग क्या फ्रिक्शन निकालेंगे, अब डेफिनेशन बताइए बेटा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू है ना। अब देख बेटा, जैसे मैंने बोला ना बेटा, फ्रिक्शन जो है म्यू इनटू एन, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से बेटा, फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा बेटा, इक्वल टू म्यू एन। मतलब ये तो जो हो गया बेटा, वो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, अरे जो हो गया बेटा ये एफएक्स मैक्स हो गया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की ये कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक हो सकता है, इससे कम हो जाएगा, यहां तक अगर इक्वल टू आ गया तो क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्योंकि लिमिटिंग कैसे, इसके ऊपर तो बढ़ ही नहीं पाएगा ना बेटा, इसके बाद में तो सीधा सीधा इक्वल टू है। मैंने ऐसा ना बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला। मतलब इसके बाद में तो बेटा ये सामने सामने बढ़ना ही है, मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी हो ही पाएगी इसकी, लेकिन उससे कम भी तो होती है, करेक्ट है। तो ये वाली केस कौन सी बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कौन सी केस होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है, फिर उससे कम भी हो सकता है। अब बेटा इधर ये जो अपने पास है, तो बेटा सबसे पहले बात, क्या मेरे पास न्यू है 0.2, मेरे पास बेटा n है, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल नीचे लगा 50, ऊपर लगा n, हो गया ना बेटा। अब अभी नहीं कितना 50 है, नहीं आया, बेटा तुम लोग की बत्ती फूल हो गई, नहीं ना सर, है ना। मुझे लगा बेटा आज का मेरा चमन हो गया, करेक्ट है ऐसा भी। अब बेटा फ्रिक्शन मुझे निकालना है, बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी फिर, अरे 0.2 इनटू 50 मल्टीप्लाई करना आता है सबको, और कितना 10 न्यूटन, ठीक है। अब बेटा मुझे बता, फ्रिक्शन यहाँ पर पीछे कितना है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, सामने कितना है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब बोलो, ठीक है। अगर इसका बड़ी बना हुआ है फिर एक्सेशन जो भी होगा मुझे निकालना है, बेटा एक्सेशन कितना होगा, क्या 10 - 10 अपॉन 5, ऐसे होगा ना। अरे भाई अब इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, बेटा तुम लोग का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। देख एबीडी बनाते हैं इसका, एबीडी तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 10 - 10 इज इक्वल टू m है, क्या 5 आया। अब बेटा एक के लिए कितनी, 0 बाय समथिंग कितना, 0 होता है। हां बेटा तुम लोग तो समथिंग बोलने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर मैं इसको फोर्स को लगा रहा हूं बेटा, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा लिया, इसके पॉजिटिव वो ब्लॉक चला क्या, नहीं चला, ठीक है। मतलब बेटा ब्लॉक को चलने के लिए क्या बेटा 10 से ज्यादा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर भी कितना था, 10 था, ये तो इसकी लिमिटिंग केस होगी ना,
ये जो टेन फ्रिक्शन आ गया वो क्या उसी केस होगी, इसकी लिमिटिंग केस होगी, करेक्ट है। इसके ऊपर अगर थोड़ा भी अगर मैं हल्का सा दे दूं, मतलब 0.00 बेटा 7 कुछ आप लोग लगा लो और आगे में अगर 1 भी लगा लो तो ये क्या वो एक्सीलरेट करेगा, करेक्ट है। और तो भी वो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, चलो जो फ्रिक्शन है ना, वो क्या कर रहा है, इस चीज को रोक रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मान के चल सुनिए इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से बढ़ाते हुए, है ना, हमारे दिमाग का दायरा भी बढ़ाते हुए थोड़ा वो, मुझे पता है बेटा आपके पास बहुत सा दिमाग है, असल में हम लोग यूज नहीं करते वो अलग चीज है, ठीक है। आप देखो सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर कौन है, 5 kg वाला ब्लॉक, फोर्स कितना लगा अभी, 5 न्यूटन, ये ले कितना लगा, 5 न्यूटन। फ्रिक्शन तो अभी भी कहाँ लग रहा है, क्या पीछे लगेगा, ऐसा होता है बेटा, 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन में सामने लग गया है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। अब बेटा सोच इस सवाल में क्या करेंगे हम लोग, बेटा देखना बहुत से सबसे पहली बात बेटा म्यू की वैल्यू मान के चल, मेरे पास वापस से कितनी 0.2, क्या मुझे बेटा फ्रिक्शन निकाल आना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू बोल कितना आएगा बेटा, 0.2 इनटू 50, हाँ बेटा ऊपर एन और नीचे 50, ठीक है। ये तो अभी हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से आता है बेटा, कितना आ गया वापस से 10 न्यूटन, इस साल। अब देख फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, फोर्स कहाँ पर है, सामने की तरफ है। तो देख सोच सिचुएशन सोच, मतलब क्या वो पीछे भागेगा, मतलब देख रहे हैं जबरदस्त कहानी है, मैं फोर्स अगर सामने लगा रहा हूँ, करेक्ट है, जैसे मान लीजिए अलमारी है बेटा, यहाँ पर इस अलमारी को अगर मैं मान लीजिए फोर्स इधर सामने की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, और फ्रिक्शन बेटा ज्यादा है तो क्या अलमारी मेरे तरफ ऊपर आएंगे नहीं, हाँ मेरा सर आपके ऊपर से चले जाएंगे, वो तो कहानी फिर बेकार हो गया ना बेटा, करेक्ट है। तो इसलिए हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिया था बेटा, कौन सा लिया था, कि जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इसलिए हम लोगों ने भी वही बोला कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब देख बेटा अगर फोर्स फ्रिक्शन, यहाँ पर फोर्स अगर 10 5 न्यूटन का है बेटा, फ्रिक्शन किसके बीच में होता है बेटा, ये तो इसकी लिमिटिंग केस होगी ना, इससे कम तो हो ही सकता है, ऐसा नहीं सोचना बेटा। तो हम लोग कैसे सोचेंगे, ये ऐसा बेटा देख यहाँ पर लगाना 5 10 न्यूटन, तो पीछे क्या था बेटा, इसकी लिमिटिंग थी, क्या थी बेटा, लिमिटिंग। तो ये अगर इधर जा गया पीछे तो बेटा ये तो पॉसिबल तो है नहीं, ये खुद को एडजस्ट करेगा बेटा, और कितना कर लेगा, 5 न्यूटन, समझ आया क्या, मतलब बेटा इसका भी एक्सेलरेशन कितना, 0 आया कि नहीं आया बेटा। ये मत सोचना कि यहाँ पर टेन फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, आ गया सारा, हम लोग पीछे धक्का लगा रहे हैं और वो हमारे ऊपर आया है ना। सच कितनी मजेदार कहानी होगी, मजा आता है कि नहीं जीवन में फिर तो हम किसको धक्का देते ही नहीं, पहले सोचते साहब यार साला ये बंदा देखना पड़ेगा कितना भारी है ना, पहले ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, पहले ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो पता है यार बाजी पलट सकती है ना। लेकिन थैंक गॉड हमको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, करेक्ट है, जिसको फिजिक्स नहीं आती था उनका तो बोलना सीधा सीधा रहता है, हाँ यार सर नहीं तो वो तो पीछे आएगा, सर पीछे तो नहीं निकल लग रहा है ना, इसलिए वो स्टेटमेंट में जानबूझ के लिखवा के दिया कि वो क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। चलिए यहाँ पे सब लोगों ने कॉपी कर लिया, फटाफट कर लो। स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो गया बेटा, और साथ ही साथ हमारा कौन सा फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग भी हो गया, करेक्ट है। और एक चीज बचा, बाकी वैसे बहुत सारे हमारे पास सवाल है बेटा, सवालों की छड़ी हम लोग लगा लेंगे अभी, ठीक है। उड़ा दो इसको, अब बेटा थोड़ा अपनी लेवल बढ़ाते हुए और अपने दिमाग के थोड़े दौड़ाते हुए बेटा हम लोग कुछ कहानियां और बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक, फोर्स लगा ये ऐसे, ये एंगल बना बेटा कितना, 37 डिग्री, कितना बना, और जो फोर्स है बेटा वो है 50 न्यूटन, कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। आपको बोला गया है बेटा फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, नॉर्मल तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा दोनों चीजें निकालना है, फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशंस, ठीक है। चलिए पहला सवाल है थोड़ा, है ना, पता है बेटा आप लोग के दिमाग में थोड़े दौड़ रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। चलो फिर आप बोलो बेटा, ये एंगल 37, ये 50, तो ये कितना
40 और ये वाला कितना 30। अच्छा नीचे कितना 50, ऊपर कितना n, वेरी गुड। और बेटा पीछे क्या आएगा फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन मुझे निकालना आना चाहिए। अच्छा तो सर एक तो गड़बड़ी थी ना, कौन सी गड़बड़ी? रफ सरफेस की तो न्यूक्लियर कितनी है बेटा, मान के चल 0.5 सर बेटा हो गया 100 के क्या करें, करेक्ट है। अगर ये ज्यादा हो गया बेटा ये 50 तो बेटा फ्रिक्शन कोण कितना आ गया 0.5 into 50 बेटा 25 न्यूटन। आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा, बेटा गलत सोचा। हमको सबसे पहले क्या निकालना है ना, नॉर्मल फ्रिक्शन है ना, नॉर्मल फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। आप लोग हम तीन निकालेंगे। अब देख बेटा क्या n उधर और ये भी इधर, एवरी बना n plus 30 equal to 50 आया क्या ना, नॉर्मल कितना आया 20 न्यूटन। बेटा इनसे काट दूं नहीं ठीक है। आप हम लोग सारे का वो पा लिखे ठीक है नहीं। अच्छा देख बेटा एनसीएल तो कट गया, आप सोच मेरे पास आ गया। तो बेटा फ्रिक्शन क्या आएगा, नॉर्मल तो निकल गया, फ्रिक्शन कर कितने बेटा 0.5 into 20 क्या बेटा 10 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या आ गया। अब बेटा एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात है, क्या बेटा एक्सेलरेशन इधर जाएगा, कैसे जाएंगे कि देख सर हमने फोर्स लगा दिया ऐसा तो बेटा हमारा ब्लॉक ऐसा ऊपर उड़ते हुए जाता है, ऐसा होता है क्या? तो बचपन में हम लोग जो खेलते थे बेटा वो रस्सी बांधते थे, वो बैल बंडी को छोटी वाली वो नंदी बैल घुमाते थे ना बच्चे में छोटा वाला, तो क्या हमारे रस्से ऐसे नीचे खींचते कैसे नहीं ना, हम लोग बेटा ऐसा पकड़ते और मस्त करके ऐसे खींच के चले जाते थे। लेकिन वो तो चलता था ग्राउंड फ्रंट पे ही कैसे ऊपर ऊपर आया था वहां सब हम लोग ने हैरी पॉटर की सीरीज देख ली, हैरी पॉटर में सब कार पे ऐसे उड़ती है ना, तो हमारा सर वो है ना बॉक्स में ऐसे चलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। अब देखिए क्या ये 0.5 into 20 आया, ओके। अब अगर ये सारी चीजें हो गई बेटा ये 10 न्यूटन, अब बोला एक्सेलरेशन क्या इधर रहेगा नहीं पता तो भी बेटा हम लोग वही मानते हैं बेटा, क्योंकि नीचे पीछे क्या रहेगा क्या 10 न्यूटन, इधर कितना है 40, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा 40 minus 10 equal to 5 है, बोला ऐसे ही होता है। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना 30/5 मतलब एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकंड है ना। अगर मान लीजिए कोई धुरंधर है बेटा उसको पता है कि सर हमको वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए बेटा वेलोसिटी ले ले। अगर उसको लगा कि सर हमको क्या निकालना है वेलोसिटी भी निकालना है बेटा वेलोसिटी भी निकाल, क्या फर्क है इस सवाल से हम लोग बहुत सारे सवाल बना सकते हैं बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है u प्लस at और बेटा इसका इनिशियल क्या था जब ब्लॉक रुका ऐसा नहीं ना बेटा कि नहीं ब्लॉक पहले से चल रहा था आपके हम लोग बेटा वेलोसिटी को फोर्स लगा दिया, ऐसा मैंने बोला नहीं, करेक्ट है बेटा। इनिशियल क्या था 0 तो b कितना बेटा 80 लेकिन मुझे क्या टाइम की लिमिट भी चाहिए और बेटा मैं टाइम की बात कर रहा हूं कितना 3 सेकंड ठीक है। अब बोल बेटा एक्सेलरेशन कितना है 6 into 3 क्या बेटा 18 मीटर पर सेकंड कितना 18 मीटर पर सेकंड मतलब बेटा उसकी वेलोसिटी 3 सेकंड में कितनी होगी 18 और अगर 1 सेकंड की बात करो तो 6 बोलो क्लियर है समझ में आया। क्या हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं नॉर्मल भी निकाल सकते हैं और फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं ठीक है। वो तो बेटा हमारी मर्जी है हमको जो चाहे वो निकालना। अच्छा वापस से एक सवाल बढ़िया सा, वैसे सवालों में मजा आता है मुझे तो पर्सनली ज्यादा मजा आता है। अब कितने केजी का ले लो बेटा फिलहाल तो 5 केजी का मतलब बेटा वापस से यहाँ पर अप्लाई किया फोर्स 50 न्यूटन और ये एंगल रखा बेटा 53 डिग्री। एक ऐसा भी अप्लाई किया फोर्स इसको लिखिए मान के चलो बेटा न्यूटन मिले 20 न्यूटन मिले क्या करेक्ट है। और बेटा देखो वो एक एंगल बना रहा है बेटा इसके साथ वो भी मान के चलो 30 सम का एंगल बना रहा है करेक्ट है। वो तो हमको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तो आती है। अब देखो बेटा इसको क्या करें, छापने का होने का ही नहीं क्या तो जल्दी जल्दी छापो है ना, तो बेटा ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि सर आप लोग समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं है ना। आंसर आया
यही दिखेगा। आ जाओ बेटा अभी ठीक है और चेक कर लो कहाँ ये क्या है बेटा बढ़िया तरीके से ये मान लीजिए बेटा एंगल जो था वो था 37 डिग्री कितना था 37 डिग्री ये अगर 20 है तो क्या बेटा ये 16 और ये वाला कितना होगा क्या 12 नहीं होगा बोलो क्लियर अच्छा ये वाला 50 तो ये वाला कितना बेटा 30 और ये वाला कितना 40 नीचे लगा बेटा 50 ऊपर लगा n ये लो पहले तो क्या नॉर्मल निकालना पड़ेगा वापस से बराबर फ्रिक्शन और नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ठीक है वही कहानी हम वापस से करेंगे n प्लस ऊपर कितना है रे 40 इक्वल टू क्या नीचे 50 लेकिन इसका भी नीचे कितना 12 ये भी मत भूलना समझ आया ठीक है अब बोल बेटा n की वैल्यू कितनी 62 माइनस 40 क्या 22 आया अच्छा यहाँ पर बेटा म्यू की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास 0.5 अब फ्रिक्शन 0.5 into 22 यहाँ बेटा 11 एक और एक 11 ठीक है ये आ गया अब बोल अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के लिए बोल बेटा इधर 30 इधर 16 30 इधर 16 भी इधर और फ्रिक्शन यहाँ पर पीछे कितना 11 न्यूटन तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा अरे बोलो 30 प्लस 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 आया अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको आती होगी कितना बना बेटा ये 35 बाय 5 इज इक्वल टू 8 तो ये क्या कितनी बेटा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मैं वेलोसिटी बोलो बेटा वेलोसिटी निकाल आफ्टर 2 सेकंड तो क्या निकल पाएंगे है ना वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड तो बेटा फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस 18 ये वाला 0 अब बोलो 7 into 2 या 40 मीटर पर सेकंड बोला आया चलो आज की कहानी यहाँ पर खत्म बोलो क्लियर है चलो बेटा